धन्यवाद शुभेंदु भैया। आदरणीय शुभेंदु अवस्थी जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही, उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जिन्होंने जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं। अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा,
मंत्रालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मंत्रालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। आप जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। मैडम मैं शैलेंद्र हूँ। आपने कहा 10 साल से पुजारियों याद नहीं आया और इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स है केजरीवाल को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या उनको ऐलान की जगह पर सीधे लागू करना चाहिए था इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स? शैलेंद्र जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक अवसरवादिता की बू आ रही है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। सरकार आपकी और आप यहाँ पे कह रहे हैं बहुमत की सरकार चला रहे हैं, 1 दशक से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं। मुझे बताइए, आस्था के स्थल के लिए इन्होंने क्या किया है? किसी भी आस्था के स्थल का इन्होंने उद्धार करा है क्या? पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ये जो आज योजनाएं घोषित कर रहे हैं, क्या ये 10 साल पहले नहीं आ सकती थी? 5 साल पहले नहीं आ सकती थी? आज ऐसा क्या हो गया? मैं आपको बताती हूं क्या हुआ। क्योंकि इन्होंने 17 महीने से इमामों को और मौलवियों को वंचित रखा और वो अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए इनके द्वार पहुंचे। उनकी समस्या का निवारण और निदान ना हो और ध्यान भटका दिया जाए, इसलिए अरविंद अपीजमेंट का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, जहां पर चुनावी छलावा कर रहे हैं पुजारियों के साथ और ग्रंथियों के साथ। ना उनको 1 पाई दी, ना इमामों को 1 पाई दी, ना पंजाब में महिलाओं को 1 पाई दी। संजीवनी नाम की कोई योजना ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये भी चुनावी छलावा है पुजारियों और ग्रंथियों के साथ। और पुनः पूछना चाहती हूं, क्रिश्चियन पादरियों को इस योजना से बाहर क्यों रखा? क्योंकि योजना है ही नहीं, केवल एक झूठी घोषणा है। Arvind Kejriwal, they had to go to Hanuman Mandir, but we saw various protests happening. Then he went to Margatwale Hanuman Temple and he said that BJP is trying to stop me from giving money to pujaris, but we will be giving that money. How do you see the reaction coming in? भाजपा उनको नहीं रोक रही। हाँ, हनुमान भक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड है, बहुत ज्यादा सचेत है, इसलिए उनको वहां से भगाया गया है। लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूंगी केजरीवाल जी से आपके माध्यम से, 17 महीने से इमामों को तो 1 रुपया आपने दिया नहीं। पंजाब में 3 साल पहले आपने घोषणा करी थी महिला सम्मान योजना की। पंजाब की बहनें अभी भी 1-1 रुपये के लिए तरस रही है। दिल्ली के पुजारी और दिल्ली के ग्रंथियों को चुनावी छलावे में क्यों फंसाया जा रहा है? 1 रुपया उनके भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और पुनः कहती हूं, 1 दशक से आपकी सरकार यहां पर है, आप केवल घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? आज ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर लागू करिए ना। देखिए, भाजपा किसी भी जन कल्याणकारी योजना के विरोध में नहीं है, आप आज ही लागू करिए ना। लेकिन हाँ, भाजपा जनता के साथ छलावा नहीं होने देगी। इस झूठ के खिलाफ हम दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं। बासुरी जी, अगर बात की जाए तमाम ऐलान की, चाहे नारी को लेकर किया गया और चाहे संजीवनी और चाहे अभी संतों को लेकर, सब ऐलान केजरीवाल ने किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो सीएम को करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल आज भी अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी राजधानी दिल्ली आज एक ऐसे काल से गुजर रही है जहां पर महिला सशक्तिकरण की जो मूवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट की मूवमेंट है, उसको भी 100 साल पीछे धकेल दिया गया है और हमारे संविधान का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से केजरीवाल जी ये कह देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी एक काम चलाऊ सीएम है, एक टेम्पररी सीएम है। क्षमा करिएगा, पर केजरीवाल जी को मैं याद कराना चाहूंगी कि अब वो एक विधायक जरूर हैं, लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उस तरीके से नहीं है जब वो मुख्यमंत्री थे। उनके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को टेम्पररी मुख्यमंत्री कहें। और जब वो ऐसे बयानबाजी करते हैं या
अनअधिकृत तौर पर ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो न वो केवल संविधान का अपमान करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान करते हैं और माननीय उपराज्यपाल जी का भी अपमान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की हत्या भी करते हैं। बासुरी जी, सवाल ये है कि केजरीवाल जी जिनको देना चाहते हैं ये मॉन्यूमेंट, क्या देश में दिल्ली में बहुत सारे जैन भी हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं, और बुद्धिस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में आता है। Isn't this constitutionally wrong for mistreating of scheduled caste? One, and second, Kejriwal was said quoted saying that Yamuna se vote nahi aata hai. Do you think now giving appeasement to pujaris is just one part of it to appeasement of the Hindus? I'll answer both your questions. This is fundamentally wrong, of course. And it is fundamentally wrong because it stems from pure political self-interest. It is a purely self-serving lie and a blatant lie. And that is where the falsity and the fallacy of actually of this claim. It is not a promise. ये वादा नहीं है. The second aspect is, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल, केजरीवाल has been quoted saying कि यमुना से यमुना जी पे नहीं जीता जाता है. बिल्कुल. Now that he is giving emolument to Hindu pujaris, does that mean that he is trying to falsify or trying to cover what has It is happened an to absolutely false narrative. रही बात यमुना जी की, तो आप सबको याद होगा बहुत बड़े बड़े वादे करे थे. हम सब वो दृश्य नहीं भूल सकते जब हमारी माताएं और बहनें छठ महापर्व पर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही थी और सफेद कलर के टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी. प्राइवेट घाट पर या घाट खोदकर यमुना जी पे हम जाकर छठ नहीं मना पाते, घाटों पर जाके खुदवाकर घाटों पर हमें छठ महापर्व इसलिए मनानी पड़ रही है क्योंकि यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हो गई है. मीडिया के बंधु ये जानते हैं कि एक सार्वजनिक मंच से स्वयं केजरीवाल जी ने अपनी विवशता और अपनी विफलता दोनों को स्वीकार करा था, लेकिन आपको याद होगा बहुत ही कैवलियर और बहुत ही नॉनशलांट वे में उसको ब्रश ऑफ भी कर दिया था. उनकी जो सच्चाई है कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो इस वीडियो से झलक गई थी. यमुना जी पर उन्होंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि यमुना जी से उनको वोट नहीं मिलेंगे. ये पूर्वांचलियों का अपमान है. मैडम आप बोलना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने योजना लागू करने के बाद एक पोस्टर भी लागू किया है जिसमें केजरीवाल बीजेपी को खुला चैलेंज दे रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी 20 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 देकर दिखाए. इस तरीके से उन्होंने मैम, सबसे पहले तो उन्होंने योजना नहीं घोषित करी है, उन्होंने सिर्फ एक घोषणा करी है कि जीतने के बाद करेंगे और उसके बाद पोस्टर लगाने में तो कुछ ही नहीं जाता. वैसे भी मैंने कहा ना, आजकल तो झूठे झूठे वादे वो दुनिया से करते जा रहे हैं केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए. मैं उनको ये पूछना चाहती हूं, अब तो बारी आपके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की है. मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट तो आपने देख लिया. बहुत प्रचंड और प्रबल तरीके से आकर आपने प्रचार करा था. क्या हुआ? दिल्ली के मतदाता ने तो 7 सीटों पे कमल खिलाया. लेकिन मैं पूछना चाहती हूं उनसे, अब तो आप सत्ता में हैं, आपका वक्त आ जाता है रिपोर्ट कार्ड देने का. सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ड्रेनेज, ये मूल सुविधाएं एंड इवन हेल्थ, ये सारी की सारी पूर्णतः केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है. लेकिन क्या हो रहा है आज के दिन दिल्ली में? इन सब व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. मैं पुनः आपको याद कराना चाहूंगी 24 दिसंबर 2024 का वो ऑर्डर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है. जब आम आदमी पार्टी की सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके यानी स्वयं संज्ञान लेकर दिल्ली हाई कोर्ट को जनता के हित चिंतक की भूमिका निभाते हुए केजरीवाल सरकार को यह कहना पड़ा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का एमओयू साइन करिए 5 जनवरी तक, ताकि 2406.77 करोड़ रुपीस जो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने
एलोकेट करके रखा है जिसे केजरीवाल सरकार ले नहीं रही है, उससे दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। थैंक यू। थैंक यू।